नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शाहपुरा जिले के पारोली थाना इलाके में बुधवार सुबह टायर फटने के बाद एक पिकअप पलट गई। हादसे में 14 महिलाओं सहित 26 लोग घायल हो गए। मौके पर घायलों की चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों व पारोली पुलिस ने घायलों को पारोली अस्पताल ले जाया गया, जहां से करीब 10 घायलों को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। बता दें कि माली समाज के ये लोग रेण गांव के रहने वाले हैं, जो रिश्तेदार की मौत होने से अंतिम संस्कार में शामिल होने पारोली जा रहे थे। पारोली थाने के सहायक उप निरीक्षक गोपाल लाल ने बताया कि पारोली में माली समाज के एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई थी। बुधवार सुबह अंतिम संस्कार होने से मृतक के रिश्तेदार रेण गांव से पिकअप में सवार होकर पारोली के लिए रवाना हुए। यह पिकअप पारोली क्षेत्र में भुणाजी का झोपड़ा चौराहे के पास पहुंची थी कि अचानक चलती पिकअप का पिछला टायर फट गया, जिससे यह पिकअप सड़क पर पलट गई और 20 से 25 फीट तक सड़क पर घसीट दी गई। इसके चलते पिकअप में सवार लोग सड़क पर गिरने के बाद पिकअप से टकराकर घायल हो गए। करीब 26 लोग चोटिल हो गए, इनमें 14 महिलाएं शामिल हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों के साथ ही सूचना पर पहुंची पारोली पुलिस ने घायलों को पारोली अस्पताल पहुंचाया, जहां 10 घायलों को गंभीर चोट लगने से उन्हें भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जबकि शेष का वहीं उपचार किया जा रहा है। जिला अस्पताल में एक बुजुर्ग फुवाना 60 वर्षीय पुत्र देवीलाल माली की मौत हो गई। शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया गया। आज मेरी ग्राम पंचायत के इंडिया के रेड गांव से माली समाज के पारोली गांव में रोपा पारोली किसी का देहांत होने पर दाह संस्कार में जा रही थी। पिकअप पलटने से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। माली समाज के एक भोनाजी माली, स्नोप देवी जी माली का देहांत हो गया और अभी महात्मा गांधी अस्पताल में उपचाररत है। कैसे पिकअप पलटी और कहाँ हुआ? पारोली में हुआ सर। कैसे पलटी? ये टायर फट गया, पीछे का टायर फट गया। भवर सिंह राणावत, पंचायत समिति सदस्य के इंडिया। वृंदावन के संत भगवताचार्य श्री ललित शरण महाराज ने कहा कि वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनना चाहिए। ये जरूरी भी है और समय की मांग भी। इससे भक्त आसानी से बांके बिहारी जी के दर्शन कर सकेंगे। श्री सर्वेश्वर सेवा भक्ति धाम वृंदावन के भागवताचार्य ललित शरण महाराज यहां अग्रवाल उत्सव भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। यूपी की योगी सरकार द्वारा प्रस्तावित कॉरिडोर बनाने का वृंदावन के लोगों द्वारा विरोध के सवाल पर उनका कहना था, विरोध वे लोग कर रहे हैं जिनकी संपत्ति कॉरिडोर में जा रही है। ऐसे 740 मकान दायरे में हैं। यदि उन्हें पर्याप्त मुआवजा मिले तो वे भी मान जाएंगे। कॉरिडोर बना तो वृंदावन की कुंज गलियों का क्या होगा? इस सवाल पर संत बोले, कॉरिडोर समय की मांग है। कई वृद्ध भक्त बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पाते। कॉरिडोर बनाने से उन्हें दर्शन सुगमता से हो जाएंगे। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग का भी संत ललित शरण ने समर्थन किया। उन्होंने बताया कि धर्मनगरी भीलवाड़ा के अग्रवाल उत्सव में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक विशाल अष्टोत्तर शत भागवत कथा रस वृष्टि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 24 दिसंबर को दोपहर 2:15 बजे भव्य शोभा यात्रा लक्ष्मी नारायण मंदिर से निकाली जाएगी। इसमें वृंदावन के 108 बटुक भगवा वस्त्रों में स्वस्ति वाचन करते हुए चलेंगे। ये बटुक रोज सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक सहस्वर संस्कृत में मूल पारायण पाठ करेंगे। कुल 18,000 श्लोकों का वाचन होगा। प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक भागवत कथा होगी। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। पत्रकार वार्ता में आयोजन समिति के अमित अग्रवाल, पवन अग्रवाल, धनराज शर्मा, फिरूलाल पांचाल, हीरालाल ओझा, पंडित सत्यनारायण श्रोत्रिय उपस्थित थे। धर्मनगरी भीलवाड़ा के अंदर ठाकुर जी की विशेष कृपा से 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अष्टोत्तर शत 108 भागवत का विशाल आयोजन करने जा रहे हैं। उसके अंदर वृंदावन के 108 ब्राह्मण यहाँ मूल पारायण करेंगे और सारे ब्राह्मण वृंदावन से आएंगे और बड़े विद्वान ब्राह्मण होंगे। उससे पूर्व 24 दिसंबर को लक्ष्मीनारायण मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके अंदर सारे ब्राह्मण नगर भ्रमण करते हुए स्वस्ति वाचन करते हुए कथा स्थल पहुँचेंगे और ऐसा विशेष आयोजन रखा है यहाँ पर। और ठाकुर जी कृपा से ऐसा अद्भुत और विशेष आयोजन होता है जिसके अंदर 108 ब्राह्मण संस्कृत के अंदर 6 घंटे
भागवत जी के मूल श्लोकों का वाचन करते हैं, मूल पारायण करते हैं। 6 घंटे तक, सुबह 6 से 12 बजे तक ये आयोजन होगा। विशेष और अद्भुत आयोजन। हिंदू राष्ट्र तो बनना ही चाहिए, हम सबकी मांग है, हम सब सनातनी हैं, तो अपना ये परम धर्म और कर्तव्य है कि हम सब भी इसकी पहल करें। आप समाज के आधार स्तंभ हैं, आप भी इसका प्रयास करें तो क्यों नहीं बनेगा। हम सब चाहेंगे तो सब हिंदू राष्ट्र है, ये इसकी आबादी है, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बहुत आवश्यक है, समय की मांग है। हम अपनी बात, अपने धर्म की बात अपने देश में नहीं करें ताकि सभी जो भी व्यक्ति वृंदावन आए उसको दर्शनों का लाभ मिल सके, इसीलिए सरकार ये फैसला ले रही है। और हमारी सोच है कि सब मान जाएंगे बाद में सब इसको स्वीकार करेंगे। अच्छा फैसला है सरकार का। कॉरिडोर बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, समय की मांग और डिमांड है। राजपूत समाज की सभी संस्थाओं ने एकजुट होकर 77वें एकलिंग दीवान श्री जी महाराणा विश्वराज सिंह को धूनी माता मंदिर, सिटी पैलेस उदयपुर एवं एकलिंग जी के मंदिर में दर्शन हेतु शीघ्र प्रवेश की अनुमति हेतु मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को मार्फत जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा को ज्ञापन दिया। एडवोकेट उमेश सिंह राठौड़ ने बताया कि महाराणा कुंभा ट्रस्ट, राजपूत विकास परिषद, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा, प्रताप युवा शक्ति, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, राजपूत करणी सेना, मेवाड़ सामाजिक संस्था, राणा सांगा सेवा संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि 25 नवंबर को महाराणा मेवाड़ विश्वराज सिंह का तिलक हुआ। उसके पश्चात 77वें एकलिंग दीवान महाराणा विश्वराज सिंह को धूनी माता मंदिर एवं एकलिंग जी मंदिर के दर्शन परंपरा अनुसार दर्शन करने थे। धूनी माता जी मंदिर जो कि सिटी पैलेस उदयपुर में स्थित है तथा एकलिंग जी का मंदिर जो मेवाड़ का सांस्कृतिक एवं धार्मिक परंपरा का अभिन्न अंग है। उक्त मंदिर न केवल मेवाड़ की पहचान है बल्कि लाखों लोगों की श्रद्धा एवं विश्वास का केंद्र भी है, जहां पर हमारे पूज्य महाराणा 77वें एकलिंग दीवान महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ को पवित्र धाम धूनी माता व एकलिंग जी के दर्शन हेतु जाना परंपरा अनुसार आवश्यक है। हमारी ये अत्यंत विनम्र लेकिन दृढ़ मांग है कि इस हेतु तत्काल अनुमति प्रदान की जाए। मेवाड़ महाराणा के यहाँ मेवाड़ की परंपरा रही है कि जो भी आज राजगद्दी पे सिंहासन होते हैं, महाराणा की पदवी पर श्री जी हजूर के दीवान की पद पर विराजमान होने के बाद, राज तिलक राज्याभिषेक होने के बाद में एकलिंग नाथ के दर्शन और नाथ धूनी माता के दर्शन करना एक महाराणा के लिए हमारे मेवाड़ की परंपरा में सम्मिलित है। और उसी के तहत आज विश्वराज सिंह जी, महेंद्र सिंह साहब का देवलोकन होने के बाद विश्वराज सिंह जी को पूरे मेवाड़ के सभी सरदारों ने, राव उमराव जागीरदारों ने, सभी ने मिलकर चित्तौड़ में 473 वर्ष पश्चात महाराणा की गादी पे बिठाया। और बिठाने के बाद में एक परंपरा के अनुसार देव दर्शन और माता दर्शन के लिए आज जिस तरह का आप माहौल देख रहे हो कि आज लक्ष्यराज सिंह जी उस चीज का विरोध करवा रहे हैं, तो हमें प्रशासन से मांग है और हम प्रशासन से कह रहे हैं कि देव दर्शन पर आज किसी को रोका नहीं जा सकता इस प्रजातांत्रिक में। और जो मालिक है और जो महाराणा मेवाड़ की गादी पे बैठा है, उनके दर्शन को रोकना ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इससे समस्त राजपूत समाजों में और सार 36 कौम के समाज के नेताओं में और सब में कि हमारे हिंदुआ सूरज महाराणा मेवाड़ की गादी पर बैठने वाला व्यक्ति अगर आज देव दर्शन नहीं कर सके और प्रशासन मूक दर्शक होकर देखे, यह 36 कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हम इस परंपरा का निर्वाह करते हुए, किसी कानून को हाथ में नहीं लेते हुए, प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि उनको अतिशीघ्र आज ही अंदर देव दर्शन कराने के लिए व्यवस्थाएं बिठावे और जो जिम्मेदार आदमी उनको पाबंद करके और देव दर्शन कराइए। गुलमंडी बालिका विद्यालय में निःशुल्क साइकिल वितरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए विधायक अशोक कोठारी ने छात्राओं को जीवन मूल्यों एवं आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया। इससे पूर्व आगंतुक अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्रधानाचार्य उषा शर्मा द्वारा की गई। विद्यालय की लगभग 194 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। अच्छा लगा। यहाँ पर 1100 बेटियाँ पढ़ती हैं और यहाँ की प्रिंसिपल मैडम बहुत एक्टिव है, उनके बहुत अच्छे भाव हैं और आज सरकार की तरफ से बेटियों को साइकिल मिल रही है और सरकार भी बहुत जागरूक है। वर्तमान देश और प्रदेश की सरकारें बहुत अच्छे काम कर रही हैं और साइकिल के द्वारा बेटी को जो आवागमन का, जो बेटियाँ पढ़ सके, शिक्षा पूरी ले सके, उसके लिए सरकार की योजना है और सब बेटियों को भी
कहेंगे साइकिल का बहुत अच्छा सदुपयोग करें, किसी की सहायता के लिए, हेल्प के लिए, और एक अच्छा मैसेज दें। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। श्री हंसगंगा हरिसेवा फिजियोथेरेपी सेंटर, हंसगंगा हरिसेवा धर्मशाला परिसर, कृष्णा हॉस्पिटल के पास, देवरिया बालाजी रोड, आरसी व्यास कॉलोनी, भिलवाड़ा। यहाँ पर गर्दन, कंधा, कुहनी, कमर, कुल्हा, घुटना व अन्य चोट संबंधित बीमारियां तथा फ्रैक्चर एवं चोट के बाद की बीमारियां तथा फ्रैक्चर एवं चोट के बाद की कमजोरी एवं जकड़न का अत्याधुनिक मशीनों एवं कसरत द्वारा न्यूनतम दर पर उपचार किया जाता है। बाहर से आने वाले मरीज एवं परिजन के लिए न्यूनतम दर पर रुकने की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। डॉक्टर रोहित शर्मा, फिजियोथेरेपिस्ट, पूर्वानुभव, रामस्नेही चिकित्सालय। मोबाइल नंबर 9414550807, 8005775077। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने, मानिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, पायल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी, भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। नवंबर माह के अंत में सर्दी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। रात का पारा गिर रहा है। इस समय टेक्सटाइल सिटी भिलवाड़ा में सर्दी का असर सुबह और रात में बना हुआ है। दिन में चटक धूप राहत दे रही है। शहर में एक दिन पहले अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री तथा न्यूनतम 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर में अलसुबह हल्की धुंध का एहसास बना हुआ है। धूप खिलने के साथ ही धुंध छट रही है। दिन भर सूर्य देव के दर्शन से गुनगुनी धूप का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है। सांझ ढलते ही गलन का एहसास हो रहा है। सर्दी से बचाव के लिए लोग जल्दी काम निपटाकर घर पहुंच रहे हैं। इससे रात में बाजार में चहल पहल कम हो गई है। फुटपाथ पर रह रहे लोग अलाव जलाकर सर्दी से राहत का जुगाड़ कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो पारा और गिरेगा। इससे सर्दी के तेवर तल्ख होंगे। सर्दी के कारण खान पान में भी बदलाव आया है। घर पर दाल ढोकले की महक आ रही है। वहीं गज्जक, रेवड़ी, खजूर, दाल का हलवा व मूंग के लड्डू पसंद किए जा रहे हैं। आलू के परोठे, पकौड़े, दूध जलेबी के चटकारे लिए जा रहे हैं।
भारत सरकार द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय तेलीखेड़ा में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम एवं जागरूकता गतिविधि आयोजित की गई। इस गतिविधि में मोहम्मद अशफाक खान, सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई ने बालिकाओं को बताया गया कि भारत सरकार द्वारा बाल विवाह जैसे अभिशाप की रोकथाम के लिए पूरे देश में बाल विवाह मुक्त अभियान का आरंभ किया जा रहा है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत की भविष्य दृष्टि से प्रेरित है। बाल विवाह मुक्त अभियान देश भर में युवा लड़कियों के सशक्तिकरण के सरकार के प्रयासों का प्रमाण है। यह प्रगतिशील और समतापूर्ण समाज सुनिश्चित कर हर बच्चे की क्षमता को पूर्णता से साकार करेगा। सहायक निदेशक ने बालिकाओं को बाल विवाह मुक्त के लिए शपथ ग्रहण करवाई गई एवं बताया कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना दी जा सकती है। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष चंद्रकला ओझा द्वारा बालिकाओं को बताया गया कि बाल विवाह एक अभिशाप है, जिसके कारण बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। बाल विवाह मुक्त के लिए सभी को सहयोग करना चाहिए। मेरे परिवार पड़ोस समुदाय में किसी का बाल विवाह न हो। बाल विवाह के किसी भी प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगी। मैं सभी बच्चों की शिक्षा गुल्ला में सैन समाज कोराजी खारखंदार रुथ नवनिर्माण धर्मशाला उद्घाटन कार्यक्रम में भामाशाह एवं विभिन्न चोखला कमेटियों का गठन किया गया। स्वागत अभिनंदन निर्माण कमेटी के अध्यक्ष देवीलाल सैन एवं कमेटी के सदस्यों द्वारा आम मेवाड़ 4 चोखला के वरिष्ठ संरक्षक भामाशाह शंकर सैन ढोला मारू ने सभी से समाज के विकास हेतु भामाशाह एवं सहयोगकर्ता सदैव तत्पर रहें, समाज को एकजुट रखने हेतु सदैव पद त्याग की भावना रखें। समाजजनों की उपस्थिति में हवन अनुष्ठान के साथ धर्मशाला का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके साक्षी रहे समाज के विकास हेतु सदैव तत्पर रहें तथा सहयोग की भावना से बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मंच का संचालन नरेश सैन साहिवाल हमीरगढ़ के द्वारा किया गया। सभी अतिथियों का आभार व्यक्त अध्यक्ष द्वारा किया गया एवं स्नेह भोज के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। सत्यनारायण सैन की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।